व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि। सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम्। मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु निराकरणं मेऽस्तु। तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। सामवेदीय तलवकार शाखीय केनोपनिषद, जिसका आलंबन करके हम सभी वेदांत वेद्य तत्व के ऊपर किंचित विचार कर रहे हैं। उपनिषद के प्रारंभ में प्रथम मंत्र से शिष्य ने, अधिकारी शिष्य ने, जो जिज्ञासु है ब्रह्म तत्व का, उसने प्रश्न किया है, केने शितम पतति प्रेषितम मनः केन प्राणः प्रथमः प्रयति युक्तः केने शिताम वाचमिमां वदन्ति चक्षुश्रोत्रम क उ देवो युनक्ति। शिष्य प्रश्न करता है कि गुरुदेव, किसके द्वारा इच्छित होकर के, किसकी इच्छा से और किसकी प्रेरणा से, वो इच्छा करने वाला और प्रेरणा करने वाला जो है वो कौन है, जिसकी इच्छा से ये सारी इंद्रियां, प्राण, मन इत्यादि अपने अपने व्यापार में प्रवृत्त होते हैं, लगते हैं। कौन है जो इन सभी इंद्रियों को उनके विषयों में नियुक्त करता है? ये प्राण का नियंत्रण किसके हाथ में है? किससे प्रेरित होकर के शब्दमयी वाणी लोग बोलते हैं? इसका उत्तर देते हुए आचार्य ने दूसरे मंत्र से श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनोयद वाचोह वाचम सौ प्राणस्य प्राणः चक्षुषश्चक्षु अतिमुच्य धीराः प्रेत्यस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। ये उत्तर दिया। इस दूसरे मंत्र में प्रेत्य अस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति, ये जो मंत्र का भाग है जिसमें फलश्रुति है, इस लोक से जाकर के अमृत हो जाते हैं, इस लोक से हट करके इस लोक से जा करके अमर हो जाते हैं, अमृत हो जाते हैं, ऐसा फल बतलाया इस मंत्र में। कहते हैं जब फल बतला दिया जाता है तो उपदेश पूरा माना जाता है कि उपदेश हो गया। तो एक प्रकार से देखा जाए तो इस दूसरे मंत्र में ही सारे उपदेशों का सार आ गया। जो उत्तर शिष्य चाहता था वो उत्तर आचार्य ने दे दिया कि जो स्रोत्र का स्रोत्र है, स्रोत्र का स्रोत्र है मतलब जिसमें, जिसकी शक्ति से स्रोत्र में स्रोत्रत्व है, कान शब्द को ग्रहण करता है, जिसके कारण से, जिस निमित्त से, जो इसके कान के शब्द के ग्रहण का निमित्त है, वो है ब्रह्म। मनसो मनः, जो मन का भी मन है, जिसकी शक्ति से, जिसके कारण से, जिसके निमित्त से मन में मनन करने का, संकल्प विकल्प इत्यादि करने का, विचार करने का सामर्थ्य आता है। यद वाचो है वाचम, और जो वाणी की भी वाणी है, मतलब जिसके अनुग्रह से
वाणी अपने अभिप्राय को व्यक्त करती है। मानस में एक पंक्ति आती है, जेहि पर कृपा करहि जन जानी, कवि उर अचिर न चावहि बाणी। आज वाणी देवी भगवती सरस्वती का प्राकट्य दिवस भी है, वसंत पंचमी। जिसकी कृपा से भगवान जिस पर कृपा करते हैं अपना भक्त समझ करके, जेहि पर कृपा करहि जन जानी, कवि उर अजिर न चावहि बानी। ऐसे कवि के हृदय में, हृदय रूपी आंगन में उस सरस्वती को नचा देते हैं। जिस पर भगवान की कृपा होती है उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती नृत्य करती है। मतलब वाणी उसके लिए, वाणी, वाणी का अर्थ इत्यादि सब सुलभ हो जाता है। भाष्यकार भगवान शंकराचार्य जी का एक छोटा सा स्तोत्र है, प्रातः स्मरणम। उसमें वो कहते हैं भाष्यकार, प्रातः स्मरामि हृदय संस्फुरदात्म तत्वम, सच्चित सुखम परमहंस गतिम तुरीयम, यत् स्वप्न जागर सुसुप्तम अवैति नित्यम, तद्ब्रह्म निष्कलमहम न च भूत संगा। मैं प्रातःकाल उसका स्मरण करता हूँ जो हृदय में ये जो स्फुरित होने वाला आत्म तत्व है, आत्मा। प्रातः उठते ही मैं उस आत्म तत्व का स्मरण करता हूँ। कैसा है वो? सच्चित सुखम, जो सत चित और आनंद रूप है। परमहंस गतिम, जो परमहंस सन्यासी है उनको, उनकी तो वो परागति है, वह आत्मा। तात्पर्य है कि वो उसी आत्मा में ही रहते हैं, उनका परम परायण परम स्थान वही है। और उसको तुरीयम कहते हैं। तुरीयम का अर्थ होता है चतुर्थ, चौथा। तो चौथा जब कह दिया तो इसका मतलब तीन की विवक्षा से कह रहे हैं। जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं से अलग अवस्था जो बताते हैं तो वो चौथी अवस्था। कोई अवस्था नहीं आत्मा में, आत्मा में कोई तुरी पुरी नहीं है। वो तो तीन के अपेक्षा से उसका नाम रख दिया चौथा। हाँ, तो वो चौथा है, इन तीनों से अतीत है, ये कहने का तात्पर्य है। जो स्वप्न इसलिए आगे भाष्यकार कहते हैं, यत् स्वप्न जागृत, यत् स्वप्न जागर सुसुप्तम अवैति नित्यम, जो जागने को, सोने को, सपना देखने को रोज जानता है। तद ब्रह्म निष्कलम अहम, वो निष्कल ब्रह्म मैं हूँ। न च भूत संग, ये जो भूतों का समुदाय है ये मैं नहीं हूँ। पंचभूतों का समूह, पंचभूतों का संघात रूपी यह शरीर, अथवा इसके भीतर जो सूक्ष्म शरीर, वो भी पांच भौतिक ही है। ये दूसरी बात है कि वो अपंचीकृत पंचभूत हैं, सूक्ष्म भूत है, जिससे सूक्ष्म शरीर बनता है। और फिर उसका भी कारण, तीसरा शरीर, कारण शरीर जिसको कहते हैं, अविद्या अज्ञान। इन सबसे परे हाँ, मैं निष्कल ब्रह्म हूँ, ऐसा भाष्यकार प्रथम श्लोक से प्रातः स्मरण में कहते हैं। उसी क्रम में दूसरा श्लोक है उनका, प्रातर्भजामि मनसा वचसामगम्यम, वाचो विभांति निखिला यदनुग्रहेण। मैं प्रातःकाल उसका भजन करता हूँ जो मन और वाणी का विषय नहीं है। हाँ? जो मन और वाणी का अविषय है। मनसा वचसाम अगम्यम, मन और वाणी से अगम्य है, मैं उसका भजन करता हूँ। अब कैसे करते हैं सोच लो। न वहाँ हाँ मन का विषय बनता है, न ही वाणी का। वाचो विभांति निखिला यद अनुग्रहेण, जिसके अनुग्रह से, जिसकी कृपा से संपूर्ण वाणी प्रकाशित होती है।
मैं उसका भजन प्रातःकाल करता हूँ। तो यही मन का भी वह मन है जिसके कारण से हमारे मन में, हम सबके मन में मनन का सामर्थ्य आता है। मन तो जड़ है, मन सारा ही सब कुछ जड़ ही है, कारण ही जड़ है। कारण माया अविद्या वो जड़ है और उसी का सारा कार्य, सारा जगत है। तो चाहे सूक्ष्म शरीर हो, चाहे कारण स्थूल शरीर हो, सब कुछ जड़ है ये। अब ये इसमें जो, क्योंकि जड़ में कोई प्रवृत्ति नहीं हो सकती, पुस्तक यहाँ पड़ी है तो पड़ी रहेगी। कोई भी वस्तु जो जड़ वस्तु है जहाँ वहीं रहेगी, उसको बिना चेतन के उसमें प्रवृत्ति नहीं होती। गाड़ी खड़ी है तो खड़ी है, जब तक ड्राइवर चलाएगा नहीं, कोई चेतन नहीं होगा, वो कैसे चलेगी। तो शरीर इसी प्रकार की गाड़ी है, मोटर। अब इसके भीतर भी मोटर है। ये तो बाहर वाला तो गाड़ी का जैसे कार होता, गाड़ी होती है, ऐसा है शरीर। इसके भीतर मोटर, जिसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। अब उसको भी संचालित करने वाला कोई चेतन वहाँ है, तभी संचालित होता है, चलता है, प्रवृत्ति करता है। तो मन का भी मन है, वाणी की भी वाणी है, और प्राण का भी प्राण है, आँख की भी आँख है, चक्षु का भी चक्षु है। वो तो कहते हैं अतिमुच्य धीरा, इन सभी इंद्रियों से, प्राणों से अतिमोचन करके, मतलब इनसे, इनको छोड़ करके, इनका परित्याग करके, क्योंकि इनके साथ उस चेतन का अध्यास है। जो चैतन्य है, जड़ चेतन है, जड़ ग्रंथि पड़ गई, जड़ और चेतन के बीच में गांठ पड़ गई। इसको कहते हैं अन्योन्याध्यास। शास्त्र की भाषा में अन्य में अन्य का अध्यास। अध्यास माने अतस्मिन् तद्बुद्धिर अध्यास, जहां जो नहीं है उसका आग्रह। जैसे रस्सी में सांप नहीं है लेकिन फिर भी प्रतीति हो जाती है अज्ञान के कारण से, मंद अंधकार में। यही अध्यास है। सीप में चांदी नहीं है, ऐसे ही आत्मा में जगत नहीं है लेकिन अध्यास के कारण से जगत की प्रतीति हो रही है। अध्यास क्यों होता है? अज्ञान के कारण से। अज्ञान किसका? आत्मा का। आत्मा का अज्ञान है, आत्मा का ज्ञान नहीं है, इसलिए जगत की प्रतीति होती है। जैसे रस्सी, मंद अंधकार में रस्सी तो पड़ी है लेकिन रस्सी का ज्ञान नहीं हुआ। रस्सी का ज्ञान नहीं हुआ तो रस्सी में सर्प का भ्रम हो गया। ऐसे ये जगत भ्रम, ये जगत पूरा संसार भ्रम रूप है, मायाकृत है, अज्ञान के कारण से ही प्रतीत होता है। अब जिस अधिष्ठान में इसकी प्रतीति है, उस अधिष्ठान आत्मा का जब दर्शन हो जाएगा तो इसकी प्रतीति समाप्त हो जाएगी। जय जाने जग जाई हेराई, जिस आत्मा को जान लेने पर जगत खो जाता है, बाधित हो जाता है। जागे जथा स्वप्न भ्रम जाई, जैसे जग जाने के बाद सपने का भ्रम दूर हो जाता है। स्वप्नावस्था में जो स्वप्न हम लोग देखते हैं, उस समय सपना देखते समय कोई हमारा हितैषी, कोई मित्र, कोई गुरु आके हमसे कहे कि ये जो तुम सपना देख रहे हो ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे ही देख रहे हो तुम, झूठ मूठ का। जो कुछ भी दृश्य दिखाई दे रहा है, जो कुछ तुम व्यवहार कर रहे हो, ये कुछ भी नहीं है, तो हम नहीं मानेंगे। क्योंकि सारा व्यवहार वहाँ जैसे जागृत में होता है ऐसे तो वहाँ चल रहा है। स्वप्न में भी खाना पीना बोलना दौड़ना, जो भी व्यवहार है, सारा व्यवहार स्वप्न में वैसे ही होता है जैसे जागृत में होता है। तो हम मानने को तैयार नहीं होंगे कि अरे आप ठीक है, अपनी बात अपने पास रखिए। हाँ, आप कह रहे हैं कैसे हमारा घर दिखाई दे रहा, बच्चे हैं, पशु हैं, हमारी दुनिया है, सपने में हम व्यवहार करें, आप कह रहे कुछ है ही नहीं है। तो कोई कितना भी समझाए स्वप्न अवस्था में आकर के, तो हम मानेंगे नहीं कि ये झूठा है। लेकिन जैसे ही हम जग जाएंगे, सपना टूटेगा और हम जग जाएंगे, तो किसी को बताने की जरूरत नहीं होती।
अपने आप ही पता लग जाता, अरे ये तो सपना था, ये तो सपना था, मिथ्या था, कुछ भी नहीं था, बात तो सही है। तो वास्तव में ये जगत भी ऐसे ही सपना है, ये संसार स्वप्नवत है। बार बार शास्त्र इसका दृष्टांत देता है, विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम। ये संसार जो है स्वप्न की तरह से है। निज अंतर्गतम पश्यन्नात्मनि माया बहिरी उद्भूतम यथा निद्रया। जैसे सपने में देखते हैं सब भीतर और दिखाई देता है बाहर। ये थोड़ी पता लगता है कि हम शरीर के भीतर बैठ करके ये सब देख रहे हैं सपना, वो संभव ही नहीं। जितनी दुनिया दिख रही है शरीर के भीतर कहाँ रह सकती, हाथी घोड़ा पहाड़ पर्वत। लेकिन देखता है बाहर, है कि मैं हरिद्वार में घूम रहा हूँ, कुंभ मेले में घूम रहा हूँ, लाखों लोगों को देखता है एक साथ, है अकेला। सपने में वो जो देख रहा है सारी दुनिया, वो अकेला ही है। ये सपने का दृष्टांत भगवान ने सपना इसीलिए बनाया है। ये तीन अवस्थाएं जो बनाई बहुत समझबूझ के बनाई हमारे विचार के लिए, कि हमारा अगर विवेक जग जाए तो हम विचार करके समझ सकते हैं इस संसार की हकीकत को, कि वास्तव में ये सपना ही है। और महादेव ने तो साफ साफ कह दिया, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। एक ही लाइन में सारा सिद्धांत कह दिया। तो जग जाने जागे यथा स्वप्न भ्रम जाई। जग जाने के बाद जैसे स्वप्न का भ्रम दूर हो जाता है, अपने आप ही पता लग जाता है कि ये झूठा है, माया है, सपना था। अब ये जो जगत का सपना हम देख रहे हैं, वहां तो प्राकृतिक व्यवस्था है। जो रोज हम लोग सपना देखते हैं, सोते हैं, उठते हैं, वो तो एक प्राकृतिक कंट्रोल है, वहाँ प्रकृति का नियंत्रण है। हमारा कोई बस नहीं है, हम बैठे बैठे भी सो जाते हैं, नहीं? प्रकृति जैसी होगी शरीर की वैसा काम होता है। तो प्रकृति ही जगाती है। हम सो गए तो क्या पता मर गए, उठे ही नहीं, लेकिन कौन उठाता है? वो शरीर प्रकृति से बना हुआ है, प्रकृति का कार्य है, वो प्रकृति उसका नियंत्रण रखती है, जगाती है, सुलाती है। ये सब अंतःकरण में हो रहा है। अंतःकरण का ही धर्म है सोना, जागना, सपना देखना इत्यादि। यहाँ तक कि ध्यान इत्यादि जो हम करते हैं, समाधि लगाते हैं, ये सब वहीं तक का है सीमित। आत्मा तो स्वयं समाधि रूप ही है। तो अब इस वहां तो प्राकृतिक व्यवस्था है जो हम लोग रोज अनुभव करते हैं, सोने जागने की। लेकिन ये यदि संसार सपना है जैसा शास्त्र कही रहा है, यदि क्या है ही है, तो संसार जब सपना है तो इससे कैसे जागे हम? इससे जागने का उपाय क्या है? इससे जागने का कोई उपाय है नहीं। इससे बस इतना ही उपाय समझें आप कि शास्त्र का उपदेश, गुरु का उपदेश मान करके, शास्त्र के वचनों में, गुरु के उपदेशों में श्रद्धा करके जब आप विचार करेंगे तो इससे भी जाग सकते हैं। इस जगत रूपी सपने से भी जाग सकते हैं, और कोई उपाय नहीं। तो अब जागना, आप तो कहेंगे हम तो जगे हुए हैं। वास्तव में कोई जगह हम नहीं है, हम सब सो रहे हैं। जानिए तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जीव को जगा हुआ तभी समझना चाहिए जब सारे लोक परलोक के जितने भी विषय हैं, जितने भी भोग हैं, कहते हैं ब्रह्मलोक पर्यंत, खाली इसी लोक के नहीं, इन सभी भोगों से वैराग हो जाए, सभी विषयों से वैराग हो जाए, तब समझ लो कि हम जग गए, तब जगे हुए हैं। तो ऐसी जागृति, इसलिए श्रुति कहती उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। उठो, जागो और श्रेष्ठ पुरुषों के पास, महापुरुषों के पास जाकर के उस ज्ञान को प्राप्त करो। अपने स्वरूप का जो ज्ञान है, मैं कौन हूँ, तो आपको बताएंगे पहचान। वही श्रुति बता रही, आचार्य उन्हीं बातों का निरूपण कर रहे हैं। तो स्वयं जागना पड़ेगा। जगेंगे तभी किसी को पाएंगे, किसी को ढूंढेंगे, तभी उसका पता लगेगा। वो सभी का निमित्त है, इन सभी इंद्रियों की प्रवृत्ति का जो निमित्त है, जिसके कारण से ये सब में प्रवृत्ति हो रही है। जिसके न रहने पर कोई प्रवृत्ति नहीं होती है, वही है आत्मा, वही है ब्रह्म,
और अतिमुच्च धीरा, अब कौन इसका अतिमोचन करेगा? श्रुति संकेत कर रही है, आचार्य करें धीरा, जो धीर है। धीर उसको कहते हैं जितना भी अनात्म वर्ग है, जितना भी ये सब इंद्रिय इत्यादि हैं, प्राण इत्यादि हैं, इन सब से जो अपना तादात्म्य संबंध छोड़ दे, वही धीर है। क्योंकि ये तादात्म्य हो गया है। तादात्म्यम कहते हैं तद भिन्नत्वे सति तद अभेदेन प्रतीयमानत्वम तादात्म्यम, है तो उससे भिन्न लेकिन मालूम पड़ता है अभिन्न, इसको कहते हैं तादात्म्य। जड़ शरीर चेतन आत्मा से भिन्न है, चेतन अलग है, जड़ अलग है। अब वो जड़ चेतन दोनों में अध्यास हो गया तो शरीर भी चेतन मालूम पड़ता है। तो इस अध्यास को मिटाना है, अध्यास को छोड़ना है, जो जड़ के साथ चेतन का अध्यास है। यथा मुंजात ईशिकाम इव, श्रुति में मंत्र आता है, जैसे मूंज में से सीख को निकालते हैं बड़ी सावधानी से, ऐसे इस जड़ शरीर से चेतन आत्मा को पहले विविक्त करो, पृथक करो, अलग करो। यही विवेक है, जड़ चेतन का विवेक। तो जो कोई भी धीर पुरुष इनमें, इन इंद्रियों में, शरीर इत्यादि में आत्मभाव को छोड़ देता है, मैं ये नहीं हूं। अच्छा, बहुत सरल है। हम लोग बिना विचारे दिन रात लगे रहते हैं, करते रहते हैं, विचार नहीं करते, लगता बड़ा कठिन है। ऐसे कैसे कह रहे हैं कि हम शरीर नहीं है? अरे आप शरीर कैसे हो सकते हो? आप शरीर को देख रहे हो कि नहीं? शरीर को देख रहे हो आप देखने वाले हो। शरीर दिखने में आने वाली चीज है, दृश्य है, आप दृष्टा हो। दृष्टा कभी दृश्य होता है क्या? दृष्टा कभी दृश्य नहीं होता। मैं कभी मेरा नहीं होता। मेरा आश्रम, तो आश्रम अलग है, मैं अलग हूं। मैं आश्रम थोड़ी हो गया। मेरा खेत, कहते हैं मेरा खेत है ये, तो खेत अलग है, मैं अलग हूं, मैं खेत थोड़ी हो जाता हूं। मेरा शरीर, आप कहते हैं मेरा शरीर, तो जो भी मेरा मेरा है दुनिया में वो मैं नहीं हूं। आप मेरा, यहां देखिए, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरे प्राण, मेरे कान, मेरी आंख, ये मेरा मेरा करके जितना व्यवहार कर रहे हैं वो मेरा मैं हो सकता हूं क्या? इस युक्ति से आप जब विचार करेंगे तो जो मेरा होता है वो मैं नहीं होता, मैं से मेरा अलग होता है। तो पहले मैं और मेरा में विभाग कर, फिर मैं जिसको माने बैठे हैं, जिस बुद्धि में मैं आ रहा है, वो अहंकार भी मैं नहीं हूं, उसको भी समझना पड़ेगा। वास्तव में आत्मा में मैं नहीं है, मैं तो बुद्धि में स्फुरित हो रहा है ना, वो चेतन को अभिव्यक्त करता है मैं, क्योंकि जड़ में तो मैं होगा नहीं। तो वो मैं जो स्फुरण होता है वो केवल उस चेतन की अभिव्यक्ति है, वास्तव में वो मैं भी नहीं है। इसलिए तो कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। जिसको आप अहम कहते हैं वो अहम कुछ और नहीं है, ब्रह्म है। तो जब ये बोध हो जाता है तब ब्रह्म और अहम, फिर अहम नहीं रह जाता। ऐसा नहीं कि अहम भी रहे और ब्रह्म भी रहे। अहम ब्रह्मास्मि जब हो जाता है तो मैं ब्रह्म हूँ, अहम कुछ नहीं, फिर अहंकार खत्म हो जाता है, अहंग नहीं रह जाता। क्योंकि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। प्रेम गली अति साकरी या में दो न समाये, दो की तो गुंजाइश ही नहीं है। अद्वैत दर्शन ऐसा विलक्षण दर्शन है, आपका दर्शन, आत्मा का दर्शन। तो इन सभी इंद्रियों इत्यादि के साथ, देह इत्यादि के साथ जो हमारा तादात्म भाव है, उसको जब हम छोड़ देंगे, छूट जाता है आत्मभाव, जो इसमें आत्मभाव किए बैठे हैं, तब प्रेत्य अस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। इसके कारण से जो वासना थी, कामना थी, उसे मन में ही थी, शरीरों में ही थी, शरीर को लेकर के ही थी। तो इन सब ऐषणाओं का, इच्छाओं का, कामनाओं का त्याग हो जाता है, छूट जाती स्वतः। जब जहाँ हो रहा था ये सब, जब उससे ही संबंध टूट गया तो फिर ये सब इन सभी से मुक्त होकर के प्रेत्य अस्मात् लोकात्, मतलब इस लोक से विदा होकर के, इस देह को छोड़ करके फिर अमृत रूप हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। फिर जन्म धारण का प्रसंग नहीं आता। अज्ञान के कारण से ही तो शरीर की
प्रतीति थी, शरीर के साथ तादात्म्य था। और जब ज्ञान हो गया तो वो तादात्म्य छूट गया, फिर शरीर दोबारा ग्रहण करने का कोई प्रसंग नहीं रह जाता है, कोई कारण नहीं बचता। कारण था अज्ञान, अज्ञान दूर हो गया तो फिर जन्म का कहाँ प्रसंग आएगा, कोई प्रसंग ही नहीं बचता है। पिछले दिनों हमने परसों बताया था आपको कि ये आत्मा उपाधि को ग्रहण करके ही, आंख रूपी उपाधि को ग्रहण करके मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं रस लेता हूँ, मैं स्पर्श का अनुभव करता हूँ इत्यादि बनता है। वो केवल ऐसा भासित होता है, वास्तव में आत्मा वैसा हो नहीं जाता। वो भी जरूरी है व्यवहार के लिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर व्यवहार कैसे होगा? तो जगत व्यवहार के लिए तो उतना तादात्म्य है चाहिए, लेकिन विचार के द्वारा ज्ञान की दृष्टि में कोई तादात्म्य नहीं है। तो ऐसा नहीं कि ज्ञान होने के बाद उसका हार्ट फेल हो जाएगा, वो कोई व्यवहार ही नहीं करेगा। व्यवहार तो प्रकृति में हो रहा है, प्रकृति के द्वारा ही हो रहा है, और वो फिर साक्षी रूप में स्थित हो जाता है। व्यवहार से फिर वो प्रभावित नहीं होता, व्यवहार का कोई फर्क उस पर नहीं पड़ता उस तत्वदर्शी ज्ञानी को। वो तो जान लेता है नहीं किंचित करोम्य हम, मैं कुछ भी नहीं करता हूं। तो इसीलिए श्रुति यहां उसका फल बतला रही है आचार्य मुख से कि फिर इस शरीर से छूटने के बाद, ऐसा नहीं मरने के बाद ही वो अमर हो जाएगा। शरीर के रहते रहते ही जब उसने शरीर से अपने तादात्म्य को अलग कर लिया, तीनों शरीर स्थूल सूक्ष्म और कारण इससे अलग हो गए तो मुक्त हो जाता है। जीते जी उसको जीवन मुक्त कहते हैं। मरने के बाद मुक्त होंगे कौन देख रहा है, कौन जानेगा। जिसने जीवन मुक्ति का आनंद लिया, जीते जी जिसने मुक्ति का अनुभव नहीं किया, तो मरने के बाद क्या भरोसा है कि वो मरने के बाद मुक्त होगा। इसलिए ज्ञान जो है ऐसा नहीं है कि मरने के बाद होगा, जीते जी होगा। हाँ, कोई प्रतिबंधक है तो मरते समय होता है, प्राण छूटते समय बोध हो जाता है और मुक्त हो जाता है, ऐसी भी स्थितियां आती है। कोई और प्रबल प्रतिबंधक है तो आगे जन्म लेना पड़ता है, 1-2 जन्म हो जाएगा, उस अगले जन्म में होगा, अगले जन्म में होगा। जैसे जड़ भरत इत्यादि को देखा हमने, जड़ भरत जी, राजा भरत जिनके अर्जुन वगैरह जिनके वंशज हैं, भारत कहलाते ना, भारत उसी भरत वंश के हैं। उन्होंने ऐसी तपस्या करी कि ऋषि मुनि भी दंग रह गए। तो उनको मुक्त होना ही था, लेकिन अंतिम काल में एक प्रतिबंधक आ गया, हिरण का बच्चा। उसकी मोह माया में ऐसे फंसे, आप भागवत में कथा पढ़ोगे तो हंसी आएगी। इतने सारा ध्यान भूल गया, माला जप रहे हैं उसका, अरे कोई मार न दे, मतलब वही आ गया, घुस गया दिमाग में। और ऐसा घुसा कि मरते समय उसी का स्मरण हुआ कि मेरा तो शरीर छूट रहा है, उसका बेचारे क्या होगा। बस यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। फिर वो हिरण के शरीर में गए, हिरण का जन्म लेना पड़ा, लेकिन ज्ञान बना रहा उस शरीर में। हिरण शरीर में रहते हुए भी वो उसी तरह एक छोटी सी गलती हो गई, कहाँ फंस गए। तो उसको जैसे तैसे अपना वो जीवन पूरा किया शरीर, और फिर उनका तीसरा जो जन्म होता है, जड़ भरत के नाम से प्रसिद्ध हुए वो ब्राह्मण कुल में, और उस जन्म से ही ज्ञानी। ज्ञान तो उनका पहले ही हो गया, तो उनकी मुक्ति होनी थी, प्रतिबंध के कारण से बीच में एक जन्म लेना पड़ा। और फिर वो बचपन से ही जड़ भरत के रूप में फिर कहीं पढ़ने लिखने गए। माता पिता ने बहुत कोशिश की पढ़ाने की, ब्राह्मण बालक है अच्छे कुल में पैदा हुआ है, इसको पढ़ना चाहिए। वो क्या पढ़ना उसको, वो तो ज्ञान में स्थित। कपड़ा भी नहीं पहने, कपड़ा पहने तो निकाल के फेंक देते थे, अच्छा नहीं लगता। यही कपड़ा भारी पड़ रहा है, ये जो आसान से जीर्णानी यथा विहाय है, ये शरीर रूपी कपड़ा जो पहने, इसी को संभालना पहनना वाली है, इसके ऊपर और कपड़ा, फिर इसके लिए कुटिया। हम लोग कितना उपाय करते। ज्ञान होने के बाद जड़ भरत जी नंगे ही रहते थे ज़्यादातर। बड़े हो गए तो थोड़ा लोक लाज के नाते पहनने उनने लगे, थोड़ा जब जवान हो गए। बचपन में तो नंगे ही घूमते थे। तो देखो ये होता है। तो प्रेत्यस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति, इस लोक से जाकर के फिर अमर हो जाते हैं। अब इसके आगे जो तीसरा मंत्र आएगा ये बड़ा महत्वपूर्ण है।
न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति नो मनो न विद्मो न विजानीमो यथेतद् अनुशिष्यात् अन्यदेव तद् विदितात् अथो अविदितात् अधि इति सूक्ष्म पूर्वेशाम ये नस्तद्व्याचचक्षिरे। इस मंत्र के ऊपर हम लोग कल विचार करेंगे, अभी समय हो गया है। और ये वेदांत का बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है, वेदांत के सारे सिद्धांत को बहुत ही संक्षेप में बतलाने वाला। तो इसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षुश्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोध निराकरणमस्त्व निराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेयोपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति।